हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के तहत हम लोग कल जो अगर हम बात कर रहे थे पढ़ने की, वो बेसिकली हम कल आपका कहाँ तक इन चीजों पर पढ़ चुके थे। उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, कुल वृद्धि, अधिकतम, इष्टतम मान, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका था पूरी तरह से। और कल अनादिमान वक्रों की स्थिति को भी मैं आपको समझा चुका था कि अनादिमान वक्र क्या है, कैसी स्थिति है। ठीक, इन सारी चीजों को, एक दिश अनादिमान क्या होता है, इतना हम लोग आपका यहाँ तक देख चुके थे, इस पर बात भी कर चुके थे। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। एकादि अनादिश तक इतना हम देख लिए थे। यहाँ से आगे किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो? आज हम बात करेंगे बजट रेखा की। बात करेंगे बजट रेखा। ये सब यहाँ जो इनकी विशेषता थी, इनको हम देख देख चुके थे, और आज हमको बात करनी है उपभोग बजट, यानी कि बजट सेट या बजट रेखा की हम लोग बात कर कह रहे हैं कि मान लीजिए भोग के किस पास केवल एक निश्चित मात्रा में दो वस्तुओं को व्यय करने के लिए लागत बाजार दी गई। उपभोक्ता दो वस्तुओं को अलग अलग मिली जुली मात्रा नहीं, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध मंडल दो विभिन्न कीमत पर आय पर आय, दोनों वस्तु को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन वस्तुओं को खरीद सकता है जिनका मूल्य उनकी आय से कम या बराबर। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई कंज्यूमर है, और कंज्यूमर या तो वस्तुओं को तब खरीदेगा या तो बाप के बराबर पैसे की हो या उससे कम की हो, और जो भी प्राइस हो या तो बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर प्राइस ओवर चला गया तो कंज्यूमर उसको नहीं खरीद पाएगा, उपभोक्ता उसको नहीं खरीद पाएगा। बस सिंपली ये समझना। बात कर रहे थे बजट सेट यानी कि बजट रेखा की। मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय एम है, थोड़ा सा एक्स वाई से लेना, अलग समझाने का तरीका। उपभोक्ता की आय कितनी है? एम है। दोनों वस्तुओं की कीमत, दोनों वस्तुओं की कीमत P1 और P2 है। यदि उपभोक्ता के लिए X1 की इकाई खरीदना चाहता है तो कुल मिलाकर, तो अब देखिए दो वस्तुओं की कीमत कितनी होगी, X1 P2, मैं समझाऊंगा अभी। P1 और P2 ये कीमत है, और उपभोक्ता केला हो गया X1 खरीदना चाहता है, तो कुल मिलाकर उसको पे कितना पड़ेगा, PX1 देना पड़ेगा। इसी प्रकार उपभोक्ता को MX2 खरीदना है तो P2X2 उसको व्यय करना पड़ेगा। इसलिए उपभोक्ता केला X1 की इकाई को X2 की इकाई का बंडल खरीदना चाहेगा। थोड़ा समझिए और यह समझने का प्रयास कीजिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे उसमें क्या कह रहा है, जो आपकी जो बात कर रहा है बजट रेखा या बजट सेट। बजट सेट, बजट रेखा या बजट सेट। ठीक, इसमें ये देखना चाह रहा है, कह रहा है जो आय है, आय किसकी होगी, उपभोक्ता की। उसको किसे दिखाया गया है, एम से दिखाया, इसे डोनेट किया गया है, एम से आय को दिखाया गया है। तथा जो प्राइस है, तो जो वस्तुओं का, जो वस्तुओं की कीमत है वो कितनी है, तो जो वस्तुओं की जो आपकी कीमत है वो P1 तथा P2 है। P1 तथा P2 है। क्लियर है, कितना ध्यान रहेगा। अच्छा, अगर आप केला खरीद रहे हैं तो केला X1 और आम X2। ठीक, अब देखिए, अगर अब आपको ऐसे बंडल खरीदना है, मान लीजिए कोई आपने कुछ चीज खरीदा,
तो खरीदने में आप एक चीज गौर करके देखिए, क्या देखेंगे आप? तो P1X1 क्या खरीदेंगे? P1X1। और अगर आपने दूसरी वस्तु खरीदी तो P2, तो इसी प्रकार P1X1 प्लस P2S2। ठीक है, ये बंडल हो गया, इसमें होगा केला और ये पार्ट हो गया आम का। भाई ये तो समझाने का प्रयास किया है, क्वेश्चन दी क्या है बस, और क्या है? ये बंडल तब खरीदेगा जब कम से कम उसका P1S2 राशि उसके पास हो। ये पैसा होगा तो ये तो वस्तु को खरीद पाएगा। वस्तुओं की विद्यमान कीमत तथा अपनी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसे बंडल को खरीद सकता है कि कीमत आय के बराबर हो या कम हो। ठीक, अब देखिए, जो कीमत का बंडल बना, क्या बना? वो कीमत का बंडल बना है कि जो वस्तु का जो बंडल बना है, वो वस्तु का बंडल क्या है? P1X1 प्लस P2X2। अगर उसको खरीदना है तो क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, P1X1 प्लस P2X2 इक्वल टू, या तो उसके बराबर होनी चाहिए आय, या P1X1 प्लस P2X2, या तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए और प्राइस कम होना चाहिए। तभी ये दो कंडीशन है जब उपभोक्ता इनको खरीद पाएगा, तभी खरीद पाएगा। इतना देखने का प्रयास कीजिए, समझिए, फिर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा कि आप बजट सेट की डेफिनेशन कैसे देखते हैं, कैसे उसे मानते हैं इस चीज को। ठीक है, देख लिया? अब देखिए, अब कब खरीदेगा? दूसरे शब्दों में उपभोक्ता बंडल X1 बंडल की भान निम्न स्थितियों को खरीद सकता है। वही कंडीशन मैंने यहाँ दिखाई है, बराबर हो या उससे बड़ी हो। इसको मैंने दो रूप में दिखा दिया, क्या ये दोनों को मैंने अलग अलग दिखा दिया, तो बराबर में दिखा दिया, इसमें दिखा दिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो मैंने आपको दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बताई। तो बराबर हो या फिर आय ज्यादा होनी चाहिए, कम होगी तो वस्तु आप। एक असमान उपभोक्ता का बजट प्रतिबंधन कहलाती है। असमानता है तो जो उपभोक्ता का बजट आपका प्रतिबंधित कहलाती है। वस्तुओं के लिए उपलब्ध बंडल सेट को, ध्यान दीजिए, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडल सेट को ही बजट सेट कहा जाता है। जो उपलब्ध बंडल है जिनको वो खरीद सकता है, वही क्या है? इस कॉल इज बजट सेट। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिनमें उपभोक्ता विद्यमान है, बाजार कीमत पर आसानी से खरीद सकता है। क्या कर सकता है? जिनको वो आसानी से खरीद सकता है। आप देखिए कैसे खरीद सकता है, ये इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया है। 0-0 हो सकती है, एक केला एक आम हो सकता है। एक केला मतलब कोई केला नहीं, दो आम हो सकते हैं, कोई केला नहीं, इस तरीके से पूरी कंडीशन मैंने आपको बताया कि ठीक 20 रुपए में लागत में 3 केले 3 आम, 4 केले 5 आम, इस तरीके से 20 रुपए की लागत में खरीद सकता है। ठीक, तो बजट रेखा की अगर आपको परिभाषा को देखना है, मैं लिखा नहीं रहा हूं, यही परिभाषा आपको कॉपी करनी है। ठीक, क्या परिभाषा है बजट रेखा की? बजट रेखा दी गई वस्तुओं के समायोजन को दर्शाती है और उपभोक्ता की आय या तो वस्तुओं के बराबर होनी चाहिए, खरीद सकता है, या कम होनी चाहिए। ठीक, ठीक है। और बजट रेखा तो अमूमन आप इसे देख लीजिए, बताया। अब हम इस पर बात करेंगे थोड़ा सा आगे। क्लियर है? आगे बढ़े, बात करते हैं बजट रेखा में परिवर्तन। ऐसा है, बजट रेखा में
परिवर्तन की हम लोग बात, बजट रेखा में बजट रेखा में समानांतर खिसकाव होता है। खिसकाव होता है। खिसकाव ऐसे मत होता नहीं, इसे दाएं से बाएं लिखिए। दाएं से बाएं, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण होते हैं। ये कारण होता है। इसके बाद थोड़ा सा एक वो आपका वो बनाएंगे मैप, जो है बजट सेट का जो आपका रेखा चित्र है, इसको देखेंगे। X1, X2 या XY एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। इनको ऐसे मत ही लिखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी कीमत क्या थी? इसकी कीमत पर थोड़ा सा आप नजर लगाएंगे, क्या दिखा रहा है? P/M2 P/M, ठीक है। क्या थी? आम और आपका कीमत थी, ठीक। बात कर रहे हैं बजट रेखा की। बजट रेखा पर बात करते हुए सीधा होगा, तो P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू M। ये हमको ठीक ये दिखा रहा है बजट सेट। कर लीजिए ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर बजट सेट इस तरीके से आगे आएगा, ठीक, क्या होगा? आपका काम में परिवर्तन आए, आपका घटने को दिखाएगा। और अगर इस तरीके से आएगा, ये क्या दिखाएगा? ये आपका बढ़ने को दिखाएगा। याद रहेगा इतना? ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए ये बजट सेट है, समझा के दिखा रहा हूं मैं, ये बना हुआ है। अगर ऐसे हुआ तो ये घट रहा है, और ये ऐसे हुआ तो ये बढ़ रहा है, और ये घट रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक।
अब देखिए, मतलब देख लिया, इस रेखा में सभी बंडल शामिल होते हैं जिनकी लागत m के बराबर है, या कोई क्या कहलाती है, बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा के नीचे उस बिंदु के बंडल को प्रदर्शित करते हैं जिसमें लागत m के विलुप्त कम हो और उस पर लिखा हो x=m1/p2 - x1/x2। इस तरीके से भी समीकरण को हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं x2=p1/p2 - p1/p2। ठीक, इस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अच्छा, बजट एक सीधी रेखा है, समतलीय भाग में m/p1 और ऊर्ध्वाधर खंड में m/p2, यानी कि समतल की बात की करेगा तो m/p1 करेगा, ऊर्ध्वाधर की बात करेगा m/p2 करेगा। ये आपको देखना है। समस्थलीय खंड में उस मंडल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता में खरीदा जा सकता है। अपनी सारी आय केले पर व्यय कर देता है। ऊर्ध्वाधर अतः खंड उस मंडल का प्रतिनिधित्व करता है जो उपभोक्ता की स्थिति को खरीदता है। जब तक सारी आय आम के आय के बराबर कर दे तो बजट रेखा -p1/p2 है। कैसी है? -p1/, लिखने के लिए मिलेगी इसकी आय रेखा। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये कुछ पूछना है बजट सेट में? अब थोड़ा हम बात करेंगे मूल्य अनुपात और बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु के विषय में सोचिए। यह बिंदु एक ऐसे बंडल को दर्शाता है। बंडल को अब आपको पता होना चाहिए, कोई भी एक वस्तु का सेट उसको बंडल कहते हैं। उसी के बराबर हमने देख लिया, वही बजट है, कोई बजट रेखा है जिस पर उपभोक्ता पूरा बजट व्यय कर सके। मान लीजिए अब उपभोक्ता केले की एक इकाई अधिक लेना चाहता, यह तब हो सकता है जब वह दूसरी व्यक्ति की मात्रा छोड़ दे। सिंपल समझिए, 5 और 3 का एक संयोग है। अब वो चाहता है कि मेरे को केले की मात्रा 4 मिले। तो केले की मात्रा 4 मिलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एक आम की मात्रा है, केले की मात्रा छोड़नी पड़ेगी। वो ये नहीं कर सकता, ध्यान दीजिए, वो नहीं कर सकता कि 5 ये मिले और 4 ये मिले, ये ऐसा नहीं कर सकता। उसको एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के लिए उसको एक घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। तब ये ऐसा ना कर सकता है जब दूसरी वस्तु की एक मात्रा को छोड़ दे। केले की एक अतिरिक्त इकाई को चाहता है तो उसे आम की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, ये देखना है। दोनों वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगा। ये डिपेंडेंसी किस पर है? कीमत पर। जरूर अभी तो फिलहाल हमने यहाँ जो है आपको बराबर मान के बताया है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कीमत बराबर ही रहे। केले की एक इकाई की कीमत P1 और उसकी आम की कीमत P2 है, तो वे आय को घटाना पड़ेगा। P1 से P2 में P1/P2 2 इकाई खरीदना सकता है। यदि खरीदता उपभोक्ता केले की एक अतिरिक्त आय इकाई चाहता है तो उसे अपनी पूरी संपूर्ण आय का व्यय करता है, तो उस पर P1/P2 इकाई छोड़नी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, बाजार की परिस्थितियां उपभोग वस्तु की एक वस्तु जो दूसरी जगह P1/P2 प्रतिस्थापन दर कर सकता है, बजट रेखा प्रवणता में निरपेक्ष मूल्य है, उस दर पर मापी जा सकती है। उपभोग आय को बदले में केला खरीद कर अपनी संपूर्ण बजट पर खर्च कर देगा। कहाँ खरीदेगा? संपूर्ण बजट पर। क्लियर है क्या आपको? क्लियर है? देख लिया? तो वस्तु कीमत का रेट, तो उसको एक छोड़ना पड़ेगा। यही छोड़ना क्या है? प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूट है। और बजट रेखा की प्रवणता का निरपेक्ष मूल्य को ही इसी पे मापेंगे। ठीक है, तो इतना आपको देखना है। भैया एक चीज आपको ग्रहण करनी है, एक आपको छोड़नी पड़ेगी। कल मैं आपको ये पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज हम लोगों ने तो देख लिया है। एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।